जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, आने वाले 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि संध्या काल से ही लग रही है और हम लोग उसी दिन दीपावली का परम त्योहार मनाएंगे, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र की विजय के उपलक्ष्य में हम लोग राम के घर आगमन के उपलक्ष्य में दीपावली का त्योहार मनाएंगे। साथ ही साथ उस रात्रि में माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के बहुत सारे विधान अपनाए गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं तो दीपक किस विधान से जलाएं, कैसे जलाएं कि आपके ऊपर माता महालक्ष्मी प्रसन्न। तो सबसे पहले अपने घर पे कलश, दीपक, तेल, देसी घी, कपूर आदि लेकर के आए। आपको दो प्रकार का दीपक जलाना चाहिए, एक घर में तिल के तेल का या कड़वे तेल का, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक। जो शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे या कड़वे तेल का आप दीपक जलाते हैं, उस दीपक को आपको गुलाबी रंग से रंग लेना चाहिए। रंगने के बाद जो उसमें आप बत्ती लगाएंगे वह भी गुलाबी रंग की ही आपको रखनी चाहिए। तत्पश्चात आप दीपक जला करके जब दीपक रखेंगे जिसे, उस स्थान पे दीपक का मुंह सदैव उत्तर दिशा में होना चाहिए। अब आप अपने घर में किन किन स्थानों पर कहां पर दीपक कैसे कैसे प्रज्वलित करके रखेंगे। सबसे पहला काम है कि आप दीपक जो जलाएंगे तो आपके घर के दक्षिण पूर्व कॉर्नर पे एक ऐसा दीपक होना चाहिए जो कड़वे तेल का, जिसमें आप कपूर भी डालें, छोटी इलायची डालें, लौंग डालें। संभव हो तो आप थोड़ा सा उसमें गूगल भी डाल सकते हैं। और ऐसा कोशिश करें कि दक्षिण पूर्व कोने की दिया आपकी पूरी की पूरी रात्रि चलती रहे। तत्पश्चात आप दक्षिण पश्चिम कोने में भी एक पीली सरसों और काली मिर्च डाल करके एक दीपक जलाएंगे दक्षिण मुख करके, यानी उसकी लौ दक्षिण दिशा में चलती है। दूसरी दीपक शुद्ध कड़वे तेल का ही जलाएंगे, जो घर के पश्चिम दिशा के मध्य में रख करके जलाएंगे। उसमें काले तिल और काले उड़द आप अवश्य डालेंगे। उस दीपक का मुख पश्चिम दिशा में रहेगा। अगला दीपक जो आप जलाना चाहते हैं, मैं कहूँगा उत्तर दिशा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें कपूर, छोटी इलायची के दाने, बच, केसर और संभव थोड़ा सा गूगल डाल करके, और ये दीपक भी रात भर जलना चाहिए। दीपक रात भर तक बुझना चाहिए। ये दीपक आपके घर में कुबेर का है। और अंतिम दीपक अपने कुल देवता के नाम से अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में जलाइए, जिसे आप चावल का आसन दे दें, गुलाबी रंग की बत्तियां डाल दें, लाल रंग की रंगी हुई, और उसमें भी आप थोड़ा सा पीले रंग के सरसों और एक जोड़ा लौंग का डाल करके अपने कुल देवी देवता को यह दीपक अर्पित करेंगे। यह दीपक भी पूरे रात भर जलना चाहिए। और अगला दीपक आप सूर्य देवता के लिए जलाएंगे, जो पूर्व मध्य में एक दीपक देसी घी का होना चाहिए। और इसमें 2 दाने जौ के डाल करके, 2 दाना जौ नहीं तो आप गेहूं भी डाल सकते हैं, और पीली सरसों डाल करके आप सूर्य देवता के नाम से अपने घर में ये दीपक जलाएं। इस प्रकार से घर में कहां किस स्थान पर आपको दीपक जलाना है, जिससे आपके कुलदेवी देवता, आपके ग्रह भगवान शनि, मंगल, शुक्र और कुबेर और माता लक्ष्मी प्रसन्न। ऐसी स्थिति में कहूंगा कि इस विधान से दीपक जलाने पे आपका पूरा वर्ष माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बनी है। अब आपको मैं अगले स्टेप में बता रहा हूँ कि कैसे आप दीपावली में माता लक्ष्मी का पूजन करें। तो मैं कहूँगा जहां पर आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं, वहां भी सबसे पहले अच्छी से साफ सफाई करने के बाद लाल रंग का आसन बिछाएं, सामने अष्टदल कमल बना करके उस पे एक कलश की स्थापना करें, और कलश की स्थापना करने के बाद उसमें दीपक जलाएं। साथ ही साथ जब आप दीपक जलाने जा रहे हैं तो सबसे पहला कार्य है कि थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प उस स्थान पे छिड़क करके भैरव से प्रार्थना करें कि हे भैरव बाबा, आज की हमारी ये पूजा सफल हो। तीक्षुदंत महाकाय कल्पांत दातोमा भैरवाय नमस्तुते अनुज्ञां दातु। हे भैरव, हमें आज्ञा प्रदान करें। तत्पश्चात आप अपने माता पिता, कुल देवी देवता और गुरुओं को प्रणाम करें। उनके निमित्त एक सुंदर सा दीपक देसी घी का जला दें और उनके लिए भी प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथ ही साथ अब अपने सामने एक अच्छे से पट पे
आसन लेकर के लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, सरस्वती का आसन दें और उन्हें स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनके ऊपर अक्षर पुष्प डाल करके हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में आप उपस्थित हो और ये मेरा आसन स्वीकार करें। जब आसन पे व्यवस्थित हो जाए सारी मूर्तियां, तो आप सबसे पहले उनको पैर, हाथ और मुख धुलाने के लिए 3 बार उनके ऊपर से जल उतारा करके जमीन में चढ़ते इस मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः सर्वे आवाहित देवी देवता पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि, हस्तौ अर्घ्यम, मुखम जलम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से जब वो आसन मिल जाए, उनका आप हाथ पैर में धुला दें तो उनको चंदन लगाएं। आपके पास चंदन लगाने का जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र से चंदन लगाएं, अन्यथा पीले और लाल रंग के चंदन। ऐसे ही नॉर्मल अपने मन में मनोकामना करके कि हमने जो लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, सरस्वती का पूजन करना है, सभी देवता उपस्थित है, उनको चंदन लगाना। तत्पश्चात आपके पास जो वस्त्र हो वो वस्त्र, चाहे अन्यथा आप कलावा ले लें और कलावे को छोटा छोटा तोड़ करके गोल सा फोल्ड करके उनको एक एक कलावा पहनाते जाए। कलावे का वस्त्र अर्पित करने के बाद पुनः आप जल वस्त्रों को प्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर आप यज्ञोपवीत ले लें। एक यज्ञोपवीत आपने जो कलश की स्थापना की है, जिसपे नारियल रखा है, उस नारियल पर यज्ञोपवीत चढ़ा दें। ये आवाज करके कि जितनी भी देवी देवता है सबके लिए मैंने ये यज्ञोपवीत आपको अर्पित किया है। साथ ही साथ भगवान गणेश को एक यज्ञोपवीत पहना दें, भगवान कुबेर को भी एक यज्ञोपवीत पहनाने के बाद पुनः सबके पास अक्षर और पुष्प छिड़क करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि प्रभु, जो मेरे पास जितनी भी मेरे पास बुद्धि थी, ज्ञान था, उस हिसाब से मैंने आपका आह्वान किया, आपको अक्षर चंदन पुष्प अर्पित किया और आप एक कपूर जला करके उनको आप दीपक दिखाएं। तत्पश्चात एक धूपबत्ती अच्छी से जला करके उनको धूप भी दिखाएं और इनका मंत्र अगर आपको आता है तो बोल सकते हैं, अतः मनी मनी प्रार्थना कि प्रभु मैं आपको धूप और दीप दिखा। फिर अपना हाथ धो लें और कम से कम 7 दीपक, 12 दीपक, 21 दीपक ऐसे दीपकों की माला बना लें और उस माला में जो आप दीपक बना रहे हैं वो देसी घी का भी हो सकता है और एक तेल का भी हो सकता है। सभी में एक एक जोड़े लौंग, छोटी इलायची के दाने, कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों डाल करके सबको वह दीपक अर्पित करें इस मंत्र के साथ। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता द्वारश्च प्राणश्च मुखात् निर्जायत ओम भूर्भुवः सर्वे आवाहित देवी देवता दीपक मालिका समर्पयामि। इस प्रकार से समर्पित करने के बाद आप पुनः जल से आचमनी कराएंगे। फिर आप जो भी नैवेद्य लेकर के आए हुए अर्थात खीर, बतासे, लड्डू, पेड़े, बर्फी, तांबूल अर्थात पान का पत्ता, लौंग और इलायची सभी के ऊपर थोड़ा सा अक्षर छिड़कने के बाद आप ये सभी वस्तुएं भगवान के सामने, घर की पूजा है, पंडित जी उपस्थित नहीं है तो बहुत ज्यादा विधान ना अपनाएं, सब एक साथ एक प्लेट में निकालें या एक थाली में रखें और उन्हें खीर, लाई, बतासे और जितनी भी खाने की नैवेद्य सामग्रियां हैं उनके सामने हाथ जोड़ करके उनको अर्पित करके आंख बंद करके अपनी घंटी बजाएं कि हे प्रभु, हम जो कुछ भी लेकर के आए नैवेद्य के रूप में उसे आप स्वीकार करें। माता लक्ष्मी हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तत्पश्चात आप 5 बार पुनः जल का उतारा करें। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्य मध्य उपोष्णियम पानीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से अब आप अगली बार में नैवेद्य के बाद ऋतुफल, जिसमें अनार, नारियल, सेब, केले और कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें छुहारे, किशमिश, गरी, काजू आदि, थोड़ी सी मिश्री भी, ये सारी वस्तुएं आप माता लक्ष्मी सभी आवाहित देवताओं को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद पुनः जल घुमा करके अर्पित कर दें। तत्पश्चात आप एक पान का पत्ता लें, उसमें समूची सुपारी, थोड़ी सी लौंग, इलायची रख करके और सभी देवताओं के लिए मुख स्वाद के लिए अंत में तांबूल अर्पित करें और फिर हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें उनको, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। इस प्रकार से सभी देवताओं की प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के बाद आपके पास अगर कुछ द्रव्य दक्षिणा हो तो वह द्रव्य दक्षिणा आप चढ़ाने के बाद अब आपका पूजन पूरा हुआ। हाथ में पुष्प लेकर के और भगवान से कहें कि हमारे पास जो कुछ भी उपस्थित था, यथाशक्ति, यथाभक्ति, यथा ज्ञान है, हमने आपका पूजन किया,
आपको नैवेद्य सामग्री अर्पित की, इस पे आप प्रसन्न हो जाए और हाथ में कुछ लेकर के क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। और ये पुष्प माता को सभी आवाहित देवी देवताओं को अर्पित कर दें। तत्पश्चात आपके पास जो अपने घर में तिजोरी है, जो लिखने के लिए लेजर या अकाउंट से संबंधित कोई पुस्तक रखी हुई या कॉपी रखी हुई, आपके अपने घर का जो किचन है या आपके अपने जेब का पर्स है, उन सबको सबके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें और इन्हीं दीप मालिकाओं से आप उनको अच्छे से सिकाई करें और उसे कहें कि हे माता, आपके नाम पर दीपक जल रहा है, इस दीपक में इतनी तेज हो, इतनी ज्योति हो कि मेरे पास धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति लगातार होती रहे और हमारे परिवार में रोग शत्रुओं का समन हो, घर में सद्बुद्धि सदैव बनी रहे। ऐसी कामना करते हुए आप इस दीपावली का त्योहार बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपने घर में मनाएं। ये सारे कार्य करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण के बाद थोड़ा बहुत बच्चों के साथ आप जाकर के पटाखे, छुरछुरिया, दीपक आदि पूरे घर में सजाने के बाद पुनः वापस और हाथ पैर धो करके वापस आने के बाद आप सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के चालीसा का, श्री सूक्तम के पाठ का, 18 स्तोत्र के पाठ का, माता महालक्ष्मी के 108 नाम आदि का आप पाठ करें। पाठ करने के साथ साथ अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो कवच, अर्गला, तिलक। आज के दिन अर्गला का तो विशेष ही महत्व है। अर्गला का विशेष संभव हो 2 बार, 3 बार, 5 बार पाठ करें। शुद्ध कुंजिका का भी आज आप पाठ करें और रामचरितमानस खोलकर उसमें पुष्पवाटिका का संग्रह, सुंदरकांड, उत्तरकांड की कुछ चौपाइयां विशेष तौर पे आज आप पाठ करें। पाठ करने के बाद आपके पास जितनी धार्मिक पुस्तकें जो रखी हुई हैं उन सबको अपनी पूजा में आसन देकर के शामिल करें। सबके धूप दीप अगरबत्ती रखें और सब में थोड़ा थोड़ा सा पाठ अवश्य करें, कोई किताब ऐसी बहने न पाए। ये सारी चीजें करने के बाद सभी देवताओं को, 4 वेदों को, 18 पुराण को, श्रीमद् भागवत महापुराण को और अपने माता पिता और गुरु को, अपने पूर्वजों को, अपने कुल देवी देवता को सबको प्रणाम करके रात्र में माता लक्ष्मी के नाम का भजन करें, कीर्तन करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें। इस प्रकार रात्रि जागते हुए दीपावली का त्योहार मनाएं और प्रातः काल जब 3:30 बजे के बाद ब्रह्मलीला शुरू हो जाती है तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप शंख का नाद कर सकते हैं पूरे घर भर में। घंटी घंटा भी घर भर में जा सकते हैं और अपने जो हमारे यहाँ की माताएं हैं वो थाली, सूप, चलनी, इस प्रकार की वस्तुओं को बजा करके लक्ष्मी को भगाने के लिए आप पूरे घर में इनका नाद कर सकते हैं। और अगर आपके पास कहें तो जो लकड़ी के साथ वनस्पति से बने हुए सूप हैं, सुपेले हैं, उनको बजा करके और अपने घर की दरिद्रता को बाहर निकालें। और ये वस्तुएं पुरानी झाड़ू, दरिद्रता को निकालने के लिए सूप इनको ले जा करके घर से दूर कहीं पर विसर्जन कर, फिर आकर के हाथ पैर धुल करके अपने घर में आ जाए और सूर्योदय तक राम नाम का स्मरण करते हुए सर्वविध कल्याण की कामना करें। इस प्रकार से आप प्रसन्न होकर के दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए। माता लक्ष्मी और 33 कोटि के देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपका जीवन धन्य, बिल्कुल धन्य हो जाएगा। आपके परिवार में खुशियों का अपार लग जाएगा। इन्हीं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, शुभ आशीष के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को बहुत सारी दीपावली की बधाई दे रहा हूँ और उसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। संभव हो तो मेरे कंटेंट को देख करके उस पर आपके मन में जो भाव आ रहे हैं उसको लिखिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ होता है और हम नई नई चीजें अपने ग्रंथों से खोज करके, शोध करके आप लोगों के सामने उपस्थित होते रहे। जय जय श्री राम।